Hello students, in this video we are going to discuss a problem on Lagrange's mean value theorem. The problem is verify the Lagrange's mean value theorem for the function f(x) is equal to x cube plus x square minus 6x in minus 1 4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए Lagrange's थ्योरम क्या है। तो Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम रहती है, इसमें क्या होता है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो अगर ये दो कंडीशंस होल्ड करें देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, जैसे रूल थ्योरम में होता था, such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। अगर ऐसा आपको ओपन इंटरवल ए बी में मिल जाता है सी, तो हम लोग कहेंगे ये वेरीफाइड है। तो यही हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास है फंक्शन जो है हमारे पास वो क्या है, एक्स के माइनस 6x, और जो इंटरवल है वो हमारे पास माइनस 1 4 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी। सिंस एफ एक्स ये क्या चीज है, इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिस इंप्लाइज सो एफ एक्स इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉलिनोमियल विच इज कॉन्टिन्यूस, विच इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस इन आर, पूरी की पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस होता है। दिस मीन्स दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, अगर रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस है तो इन द इंटरवल माइनस 1 4, इसमें ये कॉन्टिन्यूस होगा। अब सेकेंड क्या चीज है आपके पास, डिफरेंशिएबिलिटी, मिलिटी, ये चेक कर लेते हैं। अगेन हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स जो आएगा ये आपके पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, और ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इन माइनस 1 4। इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, माइनस 1 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो ये हमेशा फाइनाइट रहेगा, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है। दिस मीन्स दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल माइनस 1 4। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है। तो हमें यहाँ पे सी मिलना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सो देयर फोर ऑल द कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ Lagrange's mean value theorem are satisfied. So therefore there exists C belongs to minus 1 open interval minus 1 4, such that f dash c is equal to f of 4, b की क्या वैल्यू है यहाँ पे 4 है, f of 4 माइनस f of माइनस 1 बाय 4 माइनस ऑफ माइनस 1। तो ये आ जाएगा f of 4 माइनस f of माइनस 1 बाय 5। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास आएगा वो सी, हमें ऐसा मिलना चाहिए जो माइनस 1 और 4 में मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ये इसमें मिलता है तो हम लोग कहेंगे कि थ्योरम जो है वेरीफाइड है। तो चलो पहले सबसे पहले एफ ऑफ 4 निकालते हैं। एफ ऑफ 4 क्या है हमारा, यहाँ से आप इसको 1 रख लीजिए, और कलर यूज दूसरा कर लेता हूँ, इसको रख लो 1 और इसको रख लो 2, इसको 2 रख लो। ठीक है अब पहले सबसे हमने एफ ऑफ 4 निकालना है। एफ ऑफ 4 क्या है, फर्स्ट में पुट कर लो, 4 की वैल्यू पुट करोगे, ये 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4, और ये हमारे हमारे पास आएगा 64, ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 24। इसको करोगे सब्ट्रैक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी, ये हमारे पास 80 आएगा, 80 माइनस 24, तो 80 माइनस 24 दिस इज गोइंग टू बी 56। ठीक है, तो ये हमारा F4 आ गया 56। देन हमारे पास आ गया एफ ऑफ माइनस 1 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ माइनस 1 यहाँ पुट कर लीजिए, तो ये आएगा माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 1
+1, दिस इज +6, और ये हमारे पास हो जाएगा 6। तो ये आ गया 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी इज इक्वल टू, अब एफ डैश सी की वैल्यू पुट कर दीजिए क्या है। लेट्स सी, एफ डैश सी निकालते हैं कहाँ से है। देखो, ये एफ डैश सी है आपका सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, एफ डैश सी मिल जाएगा। वो क्या मिलेगा आपको, 3c² +2c - 6। तो ये मिलेगा। तो ये यहाँ पुट कर लीजिए वैल्यूज। ये सारी वैल्यू जो है यहाँ पुट करिए। तो यहाँ हमें मिलेगा, दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी, सॉरी, एफ डैश सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3c² +2c - 6 इज इक्वल टू, F4 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आ गया 56, ये आएगा 56। एफ अब -1 की वैल्यू कितनी है, 6, और ये कितना आ गया नीचे, 5। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। 50 से डिवाइड करेंगे आप 5 को तो हो जाएगा 10 आपके पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3c² +2c। और हमने देखना है कि ये c इस -1 और 4 में लाइक करता है कि नहीं करता है। तो 3c² -2c - 6 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब 3c², इसको इधर लाएंगे तो ये आपके पास आएगा 2c। तो दिस इज गोइंग टू -16 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं वैल्यू क्या है आपकी सी की। चलिए देखते हैं जरा इसकी सी की वैल्यू क्या निकलती है ना। यहाँ से आप इसको अगर करना चाहो तो आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो। तो हम लोग इसको सीधा वैल्यू निकालेंगे सी की। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b, फिर फॉर्मूला लगाते हो आप, -b, माइनस क्या है आपके पास, b की वैल्यू क्या है, ये आपके पास 2 है, -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या है आपके पास, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 -4ac, 4 × 3a -16, और नीचे आ जाएगा 2 × a, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। और ये कुल मिला के आएगा हमारे पास -2 प्लस माइनस √4 +192.6, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी -2 प्लस माइनस, दिस इज गोइंग टू बी 196, और ये कितना है, रूट करोगे तो ये 14 आएगा, ठीक है। -2 प्लस माइनस 14, एंड दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई 6। और ये दो वैल्यूज आएंगी इसमें, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू -2 प्लस दिस, इसको माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आएगा, 16 आ जाएगा। तो एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 14/6 वन थिंग, एंड -2 - 14/6। और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 है, तो ये 2 वैल्यू आ जाएगी। और ये आपके पास क्या आएगी, जैसे going to be 16, तो ये आएगा 8/3, ठीक है। सॉरी, -8/3, क्योंकि ये 16 बनेगा, ये 2 से जाएगा, और 6 भी 2 से जाएगा तो 3 आ जाएगा आपके पास, 8/3, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सी वैल्यू लाइक करती है। अब देखो 8/3 को डिवाइड करोगे तो ये कुछ आपके पास आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखें जरा इसमें, ये वैल्यू 1, हमें एक चाहिए तो हमें 2 तो मिल ही रहा है। सो क्लियरली वी गेट c इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू -1 4। एक चाहिए, दूसरी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक चाहिए वैल्यू इसमें, ठीक है। तो ये मिल गया। सो देयर फोर हमें एक c मिल गया। कहाँ गया c, ये वाला c मिल गया। ये किसमें मिला, -1 और 4 में, तो -1 और 4 में c मिल गया।
वो जो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके हमें एक सी मिल गया, तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर पहली दो कंडीशन भी सेटिस्फाई, ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई, हमें सी भी मिल गया ऐसा। देयरफॉर Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन क्या है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 6x, 6x कहाँ पे, इन इंटरवल -4। इंटरवल जरूरी है इसमें क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता हमारा। -1 और इसके बीच में क्या होगा, ये जो हमारी है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, ये क्या चीज़ है हमारी, ये सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो वेरीफाई हो जाती है, तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो। सबसे पहले आपने ये निकालनी है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है। तो फिर देखना है कि हमें आपको एक सी मिलना चाहिए। अगर ये सी इनको सेटिस्फाई करके हमें एक सी की वैल्यू मिल जाए, ऐसी सी की वैल्यू मिल जाए जो -1 और 4 के बीच में लाई कर जाए, तो हम लोग कहेंगे वो क्या है, जो हमारी थ्योरम है वो हमने वेरीफाई कर दी इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव करने वाले हैं। बड़े सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करिएगा, तो अगर आइडिया क्लियर हो जाए तो नो प्रॉब्लम। इफ आइडिया क्लियर ना हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, आई टेल यू। मैं एक और क्वेश्चन इस पे ले लूंगा और इसको फिर से क्लियर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, विल स्टॉप हियर, कल फिर मिलते हैं।